तो एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या किया था एक्सरसाइज 10.3 में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए सबसे पहले आते हैं, दो वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं ए और बी, और उनके बीच में एंगल जो है थीटा कंसिडर करते हैं। ये ए है, ये बी है, और इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, यानी वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी जब भी आएगा तो क्या लिखेंगे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। सेम चीज आपको साइड में भी दिखेगा, तो जिससे क्या होगा, एनसीईआरटी जब आप रीड करेंगे तब आपको और हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। और लिखने से है कि थोड़ा सा आपको समझ में आए। ए क्रॉस बी जब भी हम बोलेंगे तो यानी वेक्टर प्रोडक्ट बोल देंगे ऑफ टू वेक्टर, या क्रॉस प्रोडक्ट बोल देंगे ए और बी में, वेक्टर में, जो कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब यहां पे एक चीज देखेंगे, एन कैप आ रहा है, यानी जो दो वेक्टर को जब हमने मल्टीप्लाई किया, जिसका नाम हमने क्रॉस किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो वेक्टर आया। जब डॉट प्रोडक्ट में और स्केलर प्रोडक्ट में बात कर रहे थे तो ए डॉट बी जो लिखते थे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो वहां पे कोई भी राइट साइड में वेक्टर का टर्म नहीं होता, बाकी सारे स्केलर हैं। तो स्केलर है तो ए डॉट बी जो देता है आउटपुट वो स्केलर देता है, तभी डॉट प्रोडक्ट बोल दिया जाता है या स्केलर प्रोडक्ट बोल दिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो एन कैप जो है वो बता रहा है आपको डायरेक्शन इस वेक्टर का, यानी यूनिट वेक्टर बता रहा है। यूनिट वेक्टर कैसे, जैसे ए क्रॉस बी करेंगे हम, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, अगर ऐसा रहेगा, उसी तरह अगर ए ऐसे रहेगा और ये बी ऐसा रहेगा, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन एन कैप कहां पे जाएगा। तो अब दो ही है डायरेक्शन, या तो ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा। तो दोबारा मैं एक चीज और बोलूंगा, जब भी ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी को आगे से आप ये बोलिएगा, ए क्रॉस बी से वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यानी अगर आगे से ये भी मिलेगा कि ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर लिखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर लिखिए, तो तुरंत आपका दिमाग होना चाहिए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब डायरेक्शन पे आ जाए, तो डायरेक्शन देखिए बड़ा सिंपल सा है, जैसे ये ऐसे दिखाया गया, तो इस थंब को मैं थोड़ा फिंगर को क्या कर देता हूं, ऐसा स्ट्रेट लाइन कर देता, ठीक है, और ये थंब कर देता। तो ये जो है जब इसको फोल्ड करते हैं, जैसे ए वेक्टर है तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए की तरफ चारों अपने फिंगर्स थंब को छोड़ के प्लेस कर दीजिए। और जब आप इसको थंब अपने फिंगर को आप क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करिए, ए से बी लाइए। क्यों लाइए, क्योंकि ए क्रॉस बी बोला है। तब जो आपका थंब जो है जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वो जो हो जाएगा एन कैप हो जाएगा। तो जैसे ये देखिए, अगर पहले तो फिंगर स्ट्रेट था, ए से बी लाएगा तो थंब मेरा कहां पे चला गया, जेड एक्सिस, यानी ये जो हो गया एन कैप हो गया। इस ए क्रॉस बी जो लिखा गया है यहाँ पे एन कैप। और यही अगर मैं बी क्रॉस ए करूं, जैसे अगर मैं मान लू बी क्रॉस ए, तो देखिएगा आपका डायरेक्शन कैसे जाएगा, देखिए ऐसे, और बी से क्या जाएगा, ए की तरफ ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा, तो थंब जो जाएगा नीचे जाएगा। अगर यही ए क्रॉस बी रहता, जैसे ये था, तो ये क्या कर दिया ए क्रॉस बी, तो ये थंब जो हो गया ऊपर की तरफ गया। तो बनाने का तरीका वही है, फिर से जैसे मैंने कहा ये ऐसे हो गया, तो ये फिंगर्स को मैंने क्या कर दिया, ऐसे बना दिया, और थंब क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया। और जब आप फोल्ड करेंगे बी क्रॉस ए, तो थंब का जो डायरेक्शन है वो क्या बताएगा, एन कैप। तो फाइनली जो एन कैप है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए से और वेक्टर बी से दोनों से परपेंडिकुलर है। और डायरेक्शन आपको समझ में आ गया, जिसको आप थंब रूल यूज कर लीजिए। अब थीटा यहां पे वही सेम कॉन्सेप्ट है, थीटा भी क्या रहेगा, जीरो से क्या रहेगा, पाई रहेगा।
तो ए क्रॉस बी आगे से जब भी बोला जाए तो आप क्या बोलिएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब कुछ ऑब्जर्वेशन किया जाए, जो ऐसा सोचे कि ये जनरल बातें कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना जनरल चर्चा, कि भाई ए क्रॉस बी किए तो क्या हो गया। तो पहला बोला गया ए क्रॉस बी जो होगा वो वेक्टर होगा। दूसरा पे आ जाते हैं, अगर कोई आपसे बोले ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर, तो यहां से क्या कंक्लूजन देंगे, कंक्लूजन ये देंगे कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन इससे पहले बता भी दिया गया कि ए क्रॉस बी अगर नल वेक्टर हो रहा है, ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर, टू नॉन जीरो वेक्टर। तो यहां पे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो ये तो नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये क्या है डायरेक्शन है, तो बचा क्या थीटा। तो थीटा क्या हो सकता है, या तो जीरो हो जाए या तो पाई हो जाए। थीटा जीरो और पाई का मतलब क्या हो गया, ए और बी क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गए या पैरेलल वेक्टर बोल दीजिए। तो आगे से अगर मैं कहूंगा ए और बी आर कोलिनियर वेक्टर, तो तुरंत आपके दिमाग में ए क्रॉस बी क्या हो जाना चाहिए, नल वेक्टर जाना चाहिए। या कन्वर्स भी आप चल सकते हैं, ए इज पैरेलल टू बी अगर दिया रहे तो तुरंत ए क्रॉस बी क्या कर दीजिए, नल वेक्टर कर दीजिए। या ए क्रॉस बी इज नल वेक्टर दिया है एंड ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर दिया है, तो फाइनली क्या बोल दीजिए, ए इज कोलिनियर या ए इज पैरेलल। अब दो सेम वेक्टर यहीं से कंक्लूजन, कोलिनियर आपने बोल दिया तो मैंने कहा चलिए एक वेक्टर ए ले लीजिए और एक वेक्टर दूसरा भी ए ले लीजिए और इन दोनों का क्रॉस करिए, तो क्या कंक्लूजन देंगे, आउटपुट क्या आएगा, तो कहेंगे नल वेक्टर। तो फिर से जवाब पूछा गया क्यों, कोई कहेंगे देखिए दो सेम वेक्टर है तो इनके बीच में जो एंगल हुआ वो कितना हो गया, जीरो हो गया, और साइन जीरो यहां पर प्लेस कर देंगे तो जीरो बन जाएगा, तो इसलिए नल वेक्टर किया। या इसी को मैं क्या कर दिया, ए क्रॉस माइनस ए कर दिया, तो भी क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि ए और माइनस ए वेक्टर में जो एंगल है थीटा वो पाई है, अपोजिट डायरेक्शन। तो कुछ चीजें क्या करिएगा आप, मैंने कहा ना ये एक जनरल बातें हो रही है और एक कॉमन सेंस की तरह आप याद रखिए, ताकि 2 महीना बाद भी आपको रटने की जरूरत नहीं, आप कॉमन सेंस से बता सकते भाई दो सेम वेक्टर क्रॉस करेगा तो नल वेक्टर बनेगा। या ए और बी दो पैरेलल वेक्टर हो या कोलिनियर वेक्टर हो, जिसको हमने ए क्रॉस ए ही समझ के किया, कोलिनियर मतलब डायरेक्शन सेम हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। तो जब ए क्रॉस ए करेगा तो नल हो जाएगा, ए माइनस ए यानी क्रॉस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा। अब थीटा अगर पाई बाई 2 ले ले तो ए क्रॉस बी को हम क्या लिखेंगे, मॉड ए मॉड बी एन कैप। लेकिन यही अगर मैंने मॉड लगा दिया ए क्रॉस बी का मॉड, दिख रहा है ना, मैंने कहा थीटा अगर पाई बाई 2 हो गया ये, तो ये क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन पाई बाई 2, 1 हो गया एन कैप। लेकिन जैसे ही मॉड लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब आते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट, जो अभी हमने बात किया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया था। देखिए इसको हम कंसीडर कर लेते हैं आई कैप यूनिट वेक्टर, यहां से ए, फिर इसे कंसीडर कर लेते हैं बी जे, फिर इसे कंसीडर कर लेते हैं सी। तो या आप ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर बना लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए, सबसे पहले क्या लिख दीजिए, आई लिख लीजिए, फिर पहुंचिए जे की तरफ, फिर पहुंचिए के की तरफ। तो जब भी आप आई क्रॉस जे करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर है ना, इनके बीच में एंगल दिख भी रहा है 90 डिग्री है, तो मॉड आई मॉड जे साइन 90 के कैप। तो फाइनली साइन 91 होता है तो के कैप बन गया, ठीक है। उसी तरह जब जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन समझिएगा, देखिए जे ऐसे गया और क्या गया, जे ऐसे गया और के क्रॉस दिया आपने, तो डायरेक्शन आपका आई कैप, ठीक। फिर उस तरह क्या कर लिया जाए, के क्रॉस आई कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, जे। तो यहां पे लिख दिया गया आई क्रॉस जे, जब भी बोलेंगे के सीक्वेंस से चलेंगे, जे क्रॉस के बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या बन जाएगा, जे कैप बन जाएगा। अब आ जाते दो, अब सेम वेक्टर से फिर से मैंने कहा आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप,
क्या बोल देंगे, नल वेक्टर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा दो कोलिनियर वेक्टर कभी भी क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा। अब जैसे हमने अभी बात किया था ए क्रॉस बी को हमने जब थीटा अगर आपको फाइंड करना, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप लिखा गया था। तो अगर मैं मॉड ले लिया ए क्रॉस बी का मॉड, तो क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी, और ये बन जाएगा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, मॉड एन कैप का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली साइन थीटा को क्या लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी। तो ये बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा। अब कुछ डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। एन कैप देखिए ए क्रॉस बी, ठीक है, तो फिंगर अगर फिर से बनाएंगे आप, ठीक है, तो फिंगर बनाएंगे तो आपको क्या लग रहा है, थंब जो पॉइंट आउट करेगा, बस थंब भी बना देते, थंब जो रहेगा पॉइंट आउट करेगा अब वो एन कैप। तो ए क्रॉस बी अगर मैं बोलूंगा यहां से, तो एन कैप ऊपर हो गया, और मैंने बी क्रॉस ए बोल रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। तो ये लिखा गया यहां पे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन वेक्टर, और बी क्रॉस ए बोला गया तो क्या लिखा गया, मॉड बी मॉड ए साइन थीटा एन वन। अब दोनों को रिलेट करिए, डायरेक्शन आपको भी समझ में आ गया, एन वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू माइनस एन वन कैप। तो दोनों में एक ही चीज का, ये तो कॉमन दिख रहा है, फर्क क्या दिख रहा है, ये एन है और ये क्या है, माइनस एन वन है। तो एक माइनस यहां से लिख दूं, यानी मॉड बी मॉड ए साइन थीटा, और माइनस को यहां पे लगा दिया और इसे क्या कर दिया, एन कैप, और इस पूरे को क्या लिख दिया, यानी बी क्रॉस ए, और इस पूरे को माइनस लगा क्या लिख दिया, ए क्रॉस बी। यानी आगे से ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, यानी परम्यूट कर देंगे, ए की जगह बी, बी की जगह ए। तो ए क्रॉस बी है तो इधर क्या बन गया, अगर बी क्रॉस ए बोलेंगे तो माइनस लगा दीजिए। या आगे से आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसे दिखेगा बी क्रॉस ए और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो कहेंगे अच्छा इस माइनस को मुझे अच्छा नहीं लगता माइनस को, तो इस माइनस को कैसे यूज करेंगे, तो कहेंगे दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी ये इधर भेज दो ये इधर भेज दो, यानी फाइनली क्या बन गया, ए क्रॉस बी। क्योंकि मैंने दिखाई दिया आपको कि एन कैप ऊपर जा रहा है एक डायरेक्शन, दूसरा माइनस एन वन कैप इधर जा रहा है, तो ए क्रॉस बी क्या बन गया, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए बन गया। अब कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। अभी हमने लिखा था आई क्रॉस जे जो होता है के होता है, तो मुझे बताइए जे क्रॉस आई क्या बन जाएगा, तुरंत बोल दूंगा माइनस के बन जाएगा। फिर उसके बाद किए थे जे क्रॉस के जो होता है आई बनता है, तो यहां से अगर पूछा जाए के क्रॉस जे क्या बनता है, देख रहे हैं ना, तो माइनस आई कर देंगे। फिर के क्रॉस आई जो होता है, के कैप क्रॉस आई कैप क्या बनता है, जे बनता है, लेकिन अगर इसे परम्यूट कर दिया आई क्रॉस के कर दिया गया तो इसको क्या बोल देंगे, माइनस जे बनता है। क्योंकि अभी हमने सीख ली क्या, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो जब आपने इंटरचेंज किया तो इसको भी माइनस लगा दीजिए ना दोनों तरफ से, क्योंकि कहना है कि दोनों तरफ माइनस लगाया आपने, के क्रॉस आई दिखा प्रूफ माइनस जे, मगर ये जो है इसको यूज कर लिया कैसे, इंटरचेंज करने के लिए, यहां से इंटरचेंज कर दिया, इसको इसके लिए यूज कर लिया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक एडजेसेंट साइड ले लिया ए सी और एक ए बी, एक का ए वेक्टर है दूसरे का बी वेक्टर है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बोला जाएगा तो आपके दिमाग में एक ही चीज रहेगा, दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर देखना। अगर दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर मालूम चल गया तो एरिया बड़ा इजी हो जाता है, ए क्रॉस बी कर दिया जाता है और मॉड लगा दिया जाता है, डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है। अब प्रूविंग भी देख लीजिए कैसे होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये एसी वेक्टर है,
इसको ऐसे भी कभी कभी रहता है, कभी कभी पोजीशन वेक्टर दिया रहता है, ए का, सी का, बी का। तो हम क्या करते हैं, ए सी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ए सी वेक्टर कैसे निकलता है, ओ सी माइनस ओ ए। और दूसरा हम क्या करते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। उसे कैसे निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी माइनस ओ ए निकाल दिए। तो ये दो वेक्टर क्या कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर दिया है ए बी और सी का, तो ए सी वेक्टर निकाल लिया और ए बी वेक्टर निकाल लिया। उसके बाद जब दो एडजेसेंट वेक्टर मिल जाए किसी भी ट्रायंगल में, तो एरिया का जो होता है वो क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, ए सी कर देते हैं और ए बी कर देते हैं, और मॉड लगा लेते हैं, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। अब प्रूविंग का देखो कैसे होता है। प्रूविंग में हम क्या करते हैं, इसका लेंथ अगर हमने पी कंसिडर किया, देखिएगा ठीक है, तो मैं अगर एरिया पूछूंगा, एरिया ऑफ, तो एरिया क्या जवाब मिलेगा, हाफ इंटू मॉड ऑफ ए बी इंटू पी, या हाफ ए बी की जगह मैंने कर दिया मॉड ऑफ बी इंटू पी कर दिया। तो मुझे बताइए यहाँ पे अननोन आपको क्या दिख रहा है, पी तो दिख रहा है ना, पी तो माना गया ना, तो पी को निकालने के लिए क्या किया जाएगा। तो मैंने कहा देखिए ये थीटा एंगल है, इन ट्रायंगल मैंने लिख दिया, इन ट्रायंगल ए डी सी, साइन थीटा क्या होगा, पी निकालने का काम किया जाए, साइन थीटा हो जाएगा पी डिवाइड बाई ए सी, यानी पी डिवाइड बाई मॉड ए। तो यहां से पी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, मॉड ए साइन थीटा, क्योंकि पी ये है, मॉड ए साइन थीटा, जहां पी है बस वहीं पर रिप्लेस कर दिया हाफ बी, और ये देखिए पी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, मॉड ए साइन थीटा। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, नहीं लग रहा है तो देखो याद दिलाता, दिख रहा है। ए क्रॉस बी को हमने कैसे लिखा था सीखना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को क्या लिखा था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो मॉड लेते हैं तो क्या बन जाता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ये क्या बन गया, साइन थीटा। तो मैंने कहा ये जाना पहचाना दिख रहा है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये क्या बन गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाई क्या बन गया, 2 बन गया। तो ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose adjacent side AC and AB are A vector and B vector। अब आ जाते हैं यहां पे, if A and B are the adjacent side of parallelogram then the area of the triangle ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक ना, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना जा रहा है। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकाला जा रहा है, तो इतना तो सबको अब समझ में आ गया कि दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक ट्रायंगल का तो एरिया मालूम ही है, अगर मैं कहूंगा ए बी डी का एरिया क्या है, तो सबका जवाब मिलेगा हाफ ए क्रॉस बी। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा ये एरिया अगर एक्स है तो ये भी एरिया एक्स है, तो टोटल एरिया क्या बन गया, ट्वाइस एक्स। तो इसको 2 से क्या करेंगे, ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हाफ, और ये क्या बन गया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये जो 2 2 है वो तो कैंसिल हो गया, और फाइनली क्या बन गया, ए क्रॉस बी का मॉड बन गया। तो ये एरिया क्या बन गया, पैरेललोग्राम का ए बी सी डी का। अब थोड़े से प्रॉपर्टी समझते हैं, थोड़ा यूज भी होता है, और ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने फिर से वही बोलूंगा, एक जनरल बातें हैं जिसको समझना है और याद रखना है, और रटने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे समझते हैं, जैसे ए बी सी है, तो डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ ऐसा था कि ए डॉट बी प्लस सी था। तो कहा गया था ये जो डॉट है ना, और ये है, पहले वो बी के साथ डॉट करेगा और बीच में लग जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा ए डॉट सी। और जब हम वेक्टर में बात किए तो कुछ नहीं किए, जो डॉट की जगह बस क्या कर दिए, क्रॉस लगा दिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, कहा जाता है कि इसको ए क्रॉस बी कर दीजिए और बीच में प्लस है, प्लस रहने दीजिए, फिर ए क्रॉस सी कर दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट जो हम पहले करते थे, 3 + 4 रहता था तो कोई करता क्या था, 2 × 3 करता था, प्लस 2 × 4 करता था। बस इंटू की जगह एक बार डॉट आ गया, दूसरी बार क्या आ गया, क्रॉस आ गया। तो ए क्रॉस बी प्लस सी क्या बन गया, ए क्रॉस बी बन गया, दूसरा क्या बन गया, प्लस ए क्रॉस सी बन गया। अब स्केलर कुछ नहीं करता, स्केलर को तो कहीं घुमा दो, किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं मल्टीप्लाई करना है तो उसको बाद में रखो, ठीक है। जैसे लैम्डा ए क्रॉस बी है, ये लैम्डा स्केलर है, तो आपकी मर्जी, मैंने कहा ना लैम्डा ए कर दो फिर क्रॉस बी कर दो, या दूसरा क्या कर दो, ए क्रॉस
बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा बी हो जाएगा, यानी लैम्डा ए क्रॉस लैम्डा बी कर दो। तो लैम्डा जो है आप याद रखिए कि घूमता रहता है, कहीं पे भी कोई फर्क पड़ने वाला, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ वेक्टर है, वो स्केलर है, वो दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस कर ले, या दो वेक्टर क्रॉस कर लीजिए फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फाइनली जो हम आ गए मेन चीज पे, अगर मैंने कहा एक ए वेक्टर को अगर मैंने रिप्रेजेंट किया a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k से, और दूसरा जो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k से, अगर कोई बोलेगा a क्रॉस b क्या होता है, तो a1 i a2 j फिर a3 k क्रॉस करा दिए किसके साथ, b1 i प्लस b2 j प्लस b3, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखे भी है। अब देखिएगा होता क्या है, a1 मल्टीप्लाई करता है i से, i क्रॉस होगा तो 0 बन जाएगा, मगर इसके साथ होगा तो a1 b2 स्केलर है, यही कहानी है, i1 क्रॉस क्या बन जाएगा, j बन जाएगा। फिर k के साथ करेगा तो a1 b3 और ये बन जाएगा i क्रॉस k बन जाएगा। अब नंबर किसका है, a2 j का, a2 b1 इससे, और ये जो बन जाता है j क्रॉस i बन जाता है, फिर j क्रॉस j 0 हो जाएगा, फिर a2 b3 j क्रॉस k बन जाता है, और लास्ट जो हो गया a3 उठा b1 से और k क्रॉस i बन गया, फिर a3 b2 बन गया और क्या बन गया, k क्रॉस j बन गया। अब गौर करेंगे चीजें तो धीरे धीरे और समझ में आएगा। a2 देखिए ये वाला क्या बनेगा, k बन जाएगा, तो a1 b2 और इसे k कैप लिख दिया। इसको देखिए i क्रॉस k क्रॉस i j होता था तो ये माइनस j, तो j को तो बाद ही में रखते थोड़ा अच्छा रहेगा, यानी ये बन जाएगा a1 b3 और j कैप, इसको मल्टीप्लाई कर दिए j क्रॉस i, फिर से i क्रॉस j क्या होता है, k होता है, लेकिन यहाँ j क्रॉस i है तो माइनस k बन जाएगा, a2 b1 k कैप, यानी अब ये दो मर्ज होंगे। अब आ गए यहाँ पे j क्रॉस k क्या होता है, ये i, ये तो सिंपल सा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, a2 b3 और ये क्या बन गया i। अब यहाँ आ गया k क्रॉस i क्या होता है, ये j हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, a3 b1 j, और ये देखिए k क्रॉस j, k क्रॉस j क्या हो जाएगा, j क्रॉस k i होता है, k क्रॉस माइनस i में आ जाएगा, a3 b3 b2 इंटू i। अब देखिए a क्रॉस b को अब हम i को सबसे पहले लेते हैं, a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस j a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस k इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। तो देखिए a क्रॉस b फाइनली डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में आ गया, पहला जो रो हो गया i j और k हो गया, पहला रो क्या हो गया, a क्रॉस b i j k। दूसरा रो जो हो गया कौन सा है, a वेक्टर पहले है, a क्रॉस b है, a वेक्टर पहले है तो a का जो है a1 a2 a3, i वाला कोफिशिएंट, j वाला और k वाला, और तीसरा क्या है b है, b1 b2 b3 ये आ जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो देखिए a2 b3 माइनस b2 a3 दिखा, माइनस j a1 b3 दिखा, a1 b3 दिखा, a1 b3 माइनस b1 a3 ये वाला हो गया, और लास्ट क्या है k वाला है, k वाला आप खुद देखें थोड़ा समझ में आए, k क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो फाइनली अब a क्रॉस b को आप समझिए, राइट साइड वाला तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड a मॉड b साइन थीटा एन कैप, लेकिन a क्रॉस b रहेगा तो आपको मॉड a तो मालूम है, मॉड b मालूम है, लेकिन थीटा तो नहीं दिया है ना, तो आप a क्रॉस b को कैसे निकालेंगे, जैसे a डॉट b को कैसे निकाल, a क्रॉस b a डॉट b को कैसे निकालते थे अगर थीटा नहीं दिया है, तो आप कहते थे a1 b1 a2 b2 और क्या बोलते थे a3 b3। तो उसी तरह जब a क्रॉस b बोला जाएगा तो तुरंत आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ, पहला रो क्या हो जाएगा i j k, दूसरा रो क्या हो जाएगा a वाला a1 a2 a3, तीसरा रो क्या हो जाएगा b वाला b1 b2 और b3। ठीक है, तो चलिए अब एग्जांपल पे आ जाते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड a क्रॉस b इफ a 2i प्लस j प्लस 3k b 3i प्लस 5j माइनस 2k। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पूछा, तो a क्रॉस b पहले लिख लेते हैं, i j k 2 1 3,
3, 5 और -2, ए क्रॉस बी। तो आई बन गया -2 -15 -j -4 -9 प्लस के 5 -3। तो आई -17 -j -13 प्लस के में देखिए गड़बड़ गया ना, 5 इंटू 2, थोड़ा देखते भी रहेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा क्या बन जाएगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा। बाकी तो सही दिख रहा है, जे वाला -4 -9 ठीक है। तो ये बन गया के 7, यानी -17 आई प्लस 13 जे प्लस 7 के। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 289 प्लस 169 प्लस 49, 27 2 10 16 22 3 और 2 507 बन गया। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, -2 -15 -4 -9 सही है। के 10 -3 -79 माइनस ये माइनस प्लस और ये 7 289 ठीक है 169 49 ऐड कर दिया 27 2 8 8 16 22 507। तो रूट ऑफ 507 जो हो गया ए क्रॉस बी का मॉड बन गया। एग्जाम्पल 23 फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखिए दो वेक्टर है, मैंने पहले भी बोला था आगे से पूछेगा, एक ए प्लस बी कर देगा और दूसरा क्या कर दिया ए माइनस बी कर दिया, और बोल रहा है दोनों से परपेंडिकुलर हो जाए। तो दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर क्या बन जाएगा, इन दोनों का क्रॉस। तो जब भी इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो वो जो वेक्टर होता है वो क्या हो जाता है, दोनों के वेक्टर से परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए प्लस बी वेक्टर की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। और ए माइनस बी वेक्टर की बात किया जाए, ऐड कर दिया था ए प्लस बी में, आई 2i हो गया था, ये 3j हो गया था, ये 4k। अब सब ट्रैक कर देते हैं, तो ये तो 0i हो गया, -j हो गया और -2k हो गया। अब a प्लस बी और क्रॉस क्या कर दिया a माइनस बी। तो जैसे ही क्रॉस किया तो ये क्या बन गया i j k 2 3 4 0 -1 -2, ये i हो गया -6 प्लस 4 -j -4 प्लस के -2 -2i प्लस 4j -2k। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर पूछा है, क्या पूछा है यूनिट वेक्टर पूछा है परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अब यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, इसको सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं सी वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यानी -2i प्लस 4j -2k डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए अंडर रूट ऑफ 16 4 और 4 24 -2i प्लस 4j -2k डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए 24 क्या बन जाएगा 2√6, यानी सी कैप अगर पूछा जाए तो यहाँ पे लिख देता हूँ सी कैप। यानी फाइनली जो आंसर हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दिया -i प्लस 2j -k डिवाइड बाई क्या बन गया √6। तो ये जो हो गया यूनिट वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। Find the area of the triangle having the point A, B and C as the vertices. तो A, B and C as the vertices. तो A जो है 1, 1, 1 हो गया, B जो है 1, 2, 3 और C जो है 2, 3, 1। तो एरिया पूछा है, तो मैं पहले ही बोला था कि दो एडजेसेंट वेक्टर निकालिएगा, तो मैं यहाँ पे BA वेक्टर निकाल लेता हूँ और BC वेक्टर निकाल लेता हूँ। बी ए वेक्टर की बात करेंगे तो i प्लस जे प्लस के, ये तो ए वाला वेक्टर हो गया, माइनस बी वाला वेक्टर बात करेंगे तो i प्लस 2j प्लस 3k।
तो आई आई तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस जे माइनस 2k हो जाएगा, माइनस जे माइनस के। बी सी वैक्टर की बात करेंगे तो सी वाला हो जाएगा 2y प्लस 3j प्लस के, और माइनस कर दिया जाए बी वाला तो i प्लस 2j प्लस 3k, तो ये बन जाएगा i प्लस जे माइनस 2k, i प्लस जे माइनस 2k। अब मुझे एरिया निकालना है, तो हाफ बी ए क्रॉस बी सी यही किया गया था का मैग्नीट्यूड, और डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज, तो बी ए क्रॉस बी सी अगर फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट यूज कर लेते हैं, हाफ इसका मॉड लगा लेंगे जो भी आएगा, बी ए आई जे के, फिर यहाँ पे बी ए जो है वो है 0 माइनस 1 माइनस 2 है, और बी सी की बात करेंगे तो 1 1 और माइनस 2 है। ठीक, तो हाफ कर दिया आई, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं बी ए क्रॉस बी सी निकाल रहे हैं, हाफ, तो हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, जब बी ए क्रॉस बी सी निकाल रहे हैं तो क्यों हाफ लिख रहे हैं, हटा देते हैं। आई ये बन गया 2 2 प्लस 2 माइनस जे, ये 0 हो गया, ये क्या बन गया 2 बन गया, प्लस के, और ये बन गया 1 बन गया, यानी 4i माइनस 2j प्लस के बन गया। एक बार और देख लीजिए, ये माइनस 2 प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस जे की बात की है तो ये प्लस 2 हो गया, ये के की बात की है तो ये 1 हो गया। तो बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो जैसे ही मैग्नीट्यूड लिया तो ये रूट ऑफ क्या बन गया, 16 प्लस 4 प्लस 1 क्या बन गया, रूट ऑफ 21, और जैसे ही हाफ कर दिया बी ए क्रॉस बी सी का, हाफ कर दिया तो ये क्या बन गया, रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई क्या बन गया, 2 बन गया। तो ये जो बन गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल बन गया एबीसी का। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर, ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड्स दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, तो ये तो बड़ा इजी बन गया, एडजेसेंट साइड दिया 3i प्लस जे प्लस 4k, और दूसरा जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है, i माइनस जे प्लस के, तो इसको क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। तो एरिया जो बन जाएगा पैरेललोग्राम का ए बी सी डी का, वो एरिया क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट, मतलब पहले तो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी जो हो गया, ये बन गया आई, ये बन गया जे, और ये बन गया के, तो ये बन गया 3, ये 1 और ये 4 बन गया, ये 1 माइनस 1 और ये 1 बन गया। तो ये आई लिखा, तो आई लिखे तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 4 बन गया, माइनस जे लिखे तो ये क्या बन गया, 3 माइनस 4 बन गया, प्लस के किए तो ये क्या बन गया, माइनस 3 माइनस 1 बन गया। 1 प्लस 4 हो गया, माइनस जे किया तो 3 और माइनस 4 हो गया, के किए तो ये क्या बन गया, माइनस 3 और माइनस 1, तो 5i माइनस यानी प्लस जे कैप हो गया, और ये माइनस 4k कैप हो गया। ये तो बन गया ए क्रॉस बी। लेकिन अभी हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, 25 प्लस 1 प्लस 16 बन जाएगा। तो ये 26 और 16 कितना हो जाएगा, 26 और 16 ये बन जाएगा 42 बन जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट 42 बन जाएगा। क्रॉस चेक करते रहिएगा, 1 है 4 है, ये माइनस जे है 3 और माइनस 4 के, और ये माइनस 3 माइनस 1 हो गया, ठीक है, 5i ये जे हो गया, और ये 4k हो गया। तो ए क्रॉस बी तो निकाल ही लिए, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए, तो 25 और 1 और 16, ठीक है, 17 और 17, ठीक है, 4 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज 10.4 पे आ जाते हैं, फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बड़ा इजी दिया है। ए क्रॉस बी अगर फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे और के, ये बन गया 1 माइनस 7 और 7, ये क्या बन गया 3 माइनस 2 और 2 बन गया। तो ए क्रॉस बी निकाल लिया, ये आई माइनस 14 प्लस 14, ठीक है, माइनस 14 प्लस 14 माइनस जे कर दिया, माइनस जे कर दिया तो 2 माइनस 21 बन गया, माइनस 14 प्लस 14, ठीक है, माइनस जे कर दिया तो ये बन गया 2 माइनस 21, प्लस के की वैल्यू निकाल लिया, के क्या बन जाएगा, माइनस 2 प्लस 21, तो ये तो बन गया 0i, ये बन गया प्लस 19j, और ये बन गया प्लस 19k।
तो ए क्रॉस बी तो आ गया, ए क्रॉस बी का मॉड लगा देते हैं। ए क्रॉस बी का मॉड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 0² प्लस 19² प्लस 19², यानी 19 रूट क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी अगर कोई मुझसे पूछे तो क्या मैं बोलूंगा, दोनों को ऐड कर दिया जाए, 4i प्लस 4j और 2k कैंसिल हो गया। ए माइनस बी कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, 2i 2j कैंसिल हो जाएगा, 4k बन जाएगा। अब इनके परपेंडिकुलर है तो दोनों का जब भी कहे कोई इन दो वेक्टर से परपेंडिकुलर तो तुरंत आप क्या करिए, क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस कर देंगे तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, पहला वाला i दूसरा j और ये क्या बन जाएगा k, 4 4 0। ठीक है, और ये दूसरा वाला क्या बन जाएगा, 2 0 और ये बन गया 4 बन गया। ठीक है, अब क्रॉस कर दिया जाए, तो क्रॉस करेंगे तो ये आ गया अपने पास, ये i 16 बन गया, माइनस j और ये कितना बन गया, 16 बन गया, 16। ठीक है, माइनस j 16 बन गया। k की बात करेंगे तो -8 बन गया। अब ये तो बन गया वेक्टर परपेंडिकुलर टू 16i माइनस 16j और -8k। अब ये जो हो गया परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा 256 प्लस 256 प्लस 64। तो 12 16 6 12 16 है सिर्फ एक, फिर ये 6 5 11 6 17 कैरी 1 ये 5, एक बार और मिला लेते हैं, 576 आ रहा है, 24 का स्क्वायर है, 256 256 अगर देखा जाए तो 512 बन गया और ये 64 बन गया साइड से। ठीक है, तो ये बन गया उसका यूनिट वेक्टर, यानी किसका, a प्लस बी और क्रॉस किए, यानी एन कैप लिख लेते हैं ना उसका परपेंडिकुलर को, तो एन कैप हो गया, जैसे ही डिवाइड किया तो ये एन कैप लिख देते हैं। तो ये 24 बन गया, तो 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइड बाई क्या बन गया, 24 बन गया। 8 से डिवाइड कर देते हैं, 2i माइनस 2j माइनस k डिवाइड बाई क्या बन गया, k कैप डिवाइड बाई क्या बन गया, 3 बन गया। तो ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए यूनिट वेक्टर a मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद i, यूनिट वेक्टर है, मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विथ आई कैप यानी एक्स एक्सिस, पाई बाई 4 दिस इज पाई बाई 4 विथ जे कैप यानी वाई एक्सिस एंड थीटा विद द जेड एक्सिस, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे अल्फा जो है पाई बाई 3 है और एंगल बीटा जो बना रहा है पाई बाई 4 बना रहा है और गामा जो है थीटा बना रहा है। तो कॉस पाई बाई 3 एल कंसिडर्ड हो गया, कॉस पाई बाई 4 एम कंसिडर्ड हो गया और एन जो है कॉस थीटा कंसिडर्ड हो गया। और हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, 1 लिख दिया जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 यानी 1/4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई 4 का मतलब 1/√2 यानी 1/2 क्या बन गया, 1 बन गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो बन गया 1 माइनस ये देखिए 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1/4 हो गया, यानी कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई 1/2 या तो -1/2, यानी पाई बाई 3 या तो 2 पाई बाई 3। ठीक, अब कह रहा है हेंस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए। तो ए जो है यूनिट वेक्टर है, तो यहां प्लेस कर देता हूं कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 आई कैप लगा देता हूं, तो 1/2 आई कैप, कॉस पाई बाई 4 1/√2 जे कैप, और ये दो वैल्यू आ गया तो प्लस माइनस
1/2 लगा लेता हूँ k कैप, क्योंकि cos π/3 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, cos 2π/3 क्या हो जाएगा -1/2। तो ये जो हो गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर हमने यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है तो यूनिट वेक्टर में लिख दिया, क्योंकि अगर आप स्क्वायर करके ऐड भी करेंगे तो 1 आ रहा है। शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस a क्रॉस b। तो सबसे पहले a उठेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव के हिसाब से a क्रॉस a बन जाएगा, फिर किससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस साइन लगा दीजिए a क्रॉस b से। अब बारी है माइनस b की, तो ये b क्रॉस a हो जाएगा, फिर दूसरा क्या बन जाएगा माइनस b क्रॉस b बन जाएगा। तो ये मैंने LHS लिखा, a क्रॉस a 0 हो गया, b क्रॉस b भी क्या बन गया 0 बन गया। बाकी कहानी मालूम है, a क्रॉस b है और ये माइनस है, तो मैंने कहा जब भी माइनस आता है तो माइनस के लिए हम क्या यूज करते हैं, दोनों का वेक्टर चेंज कर देते हैं a क्रॉस b। तो ये क्या बन गया ट्वाइस a क्रॉस b बन गया, तो ये इक्वल टू RHS हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 26k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इक्वल टू नल वेक्टर। तो सिंपल सा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो तुरंत हम लिख देते हैं i j और k। तो यहाँ पे आ गया 2 आ गया, 6 आ गया, ये 27 आ गया, i की जगह 1 आ गया, ये लैम्डा आ गया, ये म्यू आ गया। इसका डिटर्मिनेंट क्या दिया है 0 दिया, तो i 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j 2 म्यू माइनस 27 प्लस k 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू नल वेक्टर बोले तो 0i प्लस 0j प्लस 0k। कंपेरिजन स्टार्ट कर दिए, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 म्यू माइनस 27 निगेटिव है, यहाँ पे 0 ही लिख दिया जाए। म्यू की वैल्यू कितना बन गया 27/2 बन गया, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितना बन गया 6/2 कितना बन गया 3 बन गया। तो ये जो हो गया आंसर हो गया म्यू 27/2 और लैम्डा क्या हो गया 3 हो गया। अगर यहाँ प्लेस कर देंगे 27/2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 81 माइनस 81 0, यानी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये है लैम्डा और म्यू की वैल्यू। अब आता है क्वेश्चन, गिवन दैट a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो a डॉट बी अगर 0 है तो क्या क्या कंक्लूजन है, या तो a 0 या तो b 0 या तो a इज परपेंडिकुलर टू b। अगर a क्रॉस b अगर 0 ले लिया जाए तो अब क्या कंक्लूजन देंगे, a 0 ले सकते हैं, b को भी 0 ले सकते हैं, और तीसरा क्या है a इज पैरेलल टू b। तो a परपेंडिकुलर टू b लेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, a पैरेलल टू b, यानी ये वाले केसेस कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बोल सकते हैं, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a एंड b। तो वेक्टर क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए नल वेक्टर बोल दिया जाए, ताकि इनका डॉट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या तो क्रॉस भी क्या हो जाएगा 0। अगर a नल वेक्टर है b क्या हो गया, ये भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये b नल वेक्टर है तो a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो केसेस ले सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द वेक्टर a b c गिवन दैट a1i प्लस a2j प्लस a3k b1i प्लस b2j प्लस b3k c1i प्लस c2j प्लस c3k शो दैट a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं a क्रॉस b प्लस c। तो b प्लस c अगर मैं पूछूंगा तो b प्लस c वेक्टर क्या लिखेंगे, तो b प्लस c लिखेंगे b1 प्लस c1i कैप, क्योंकि यहाँ b1i है और ये क्या है c1i है, ये जुड़ जाएंगे। फिर दूसरा क्या जुड़ेगा b2j और ये क्या बन जाएगा c2k, तो b2 प्लस c2 और ये क्या बन जाएगा j बन जाएगा। फिर तीसरा क्या बन जाएगा b3 प्लस c3 और ये क्या बन जाएगा k कैप बन जाएगा। अब किसके साथ क्रॉस करना है, a क्रॉस के साथ करना है b प्लस c। तो अपने को भी समझ में आ रहा है, डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, पहला रो क्या बन जाएगा i j k, दूसरा रो अगर बात करेंगे तो a वाला आएगा यानी a1 a2 और a3, और तीसरा बात करें तो क्या बन जाएगा b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और तीसरा क्या बन जाएगा b3 प्लस c3। अब देखिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बोलता है कि इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट में। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा देखिएगा b1 b2 और p3 से हो जाएगा,
आई जे के A1 A2 A3 और ये बन जाएगा B1 B2 और B3। और दूसरा डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आई जे के A1 A2 A3 और ये बन जाएगा C1 C2 C3। अगर इस डिटर्मिनेंट की बात करेंगे ये क्या है तो ये बोलेंगे A क्रॉस B है, प्लस इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे A क्रॉस C बोल देंगे, क्योंकि यही होता है A क्रॉस B A क्रॉस C। तो ये हो गया, शो हो गया A क्रॉस B प्लस C क्या होता है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। क्वेश्चन नंबर 8, इफ आइदर A इज इक्वल टू null vector or B is equal to null vector then A cross B is equal to 0. Is the converse true? Justify your answer with example. अगर मैंने कहा A क्रॉस B 0 है और मैं कह रहा हूं एक केस ले लेता हूं A इज पैरेलल या कोलिनियर बोल देता हूं, पैरेलल और कोलिनियर, क्योंकि भाई यूनिवर्सल है वो सही होना चाहिए, कोलिनियर बोल दिया टू B। तो फाइनली मैं क्या बोलूंगा A इज इक्वल टू लेमडा B। तो जो A इज इक्वल टू लेमडा B और क्या बोल सकता हूँ B इज इक्वल टू लेमडा A। तो जहां पे A क्रॉस और लेमडा है, देखिए A इज पैरेलल और कोलिनियर बोल रहा हूँ, यानी A एंड B आर टू नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है ना, नॉन जीरो वेक्टर बोल रहा हूँ। तो नॉन जीरो वेक्टर बोल रहा हूँ तभी तो मैंने A इक्वल टू लेमडा B लिख दिया, तो यहाँ पे B की जगह लेमडा A कर दिया। तो मुझे बताइए क्या ये जीरो हो रहा है? यस, लेमडा बाहर निकाल लेंगे A क्रॉस A कर देंगे, तो ये क्या हो रहा है? नल वेक्टर। यानी दो कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर क्या हो रहे हैं? नल वेक्टर बन रहा है। तो जबकि बोला क्या है, अगर ये जीरो होगा तो इसका मतलब होगा कि A नल वेक्टर होगा या तो B नल वेक्टर, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों नॉन जीरो हो रहे हैं और साथ में नॉन जीरो वेक्टर लेके दिखा दिए कि A और B कोलिनियर है, तो भी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो कन्वर्स इज फॉल्स बोल दिया जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसिस A 1, 1, 2, vertices B 2, 3, 5, C 1, 5, 5। तो सबसे पहले बी ए वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो बी ए वेक्टर क्या बन जाएगा? I प्लस जे, यानी ए वेक्टर माइनस क्या कर दिया जाए? बी वेक्टर 2I प्लस 3J प्लस 5K। तो ये बन जाएगा -I प्लस -2J माइनस 3K। फिर उसके बाद बात करते हैं बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर क्या बन जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, यानी I प्लस 5J प्लस 5K और माइनस क्या कर दिया जाए? 2I प्लस 3J प्लस 5K। तो सब्ट्रैक्ट किए तो ये क्या बन गया? -I प्लस 2J और ये बन गया 0K। अब मैंने कहा एरिया पूछ रहा है, तो एरिया पूछ रहा है इन दोनों का क्रॉस कर दिया जाए, बी ए क्रॉस बी सी, बी ए क्रॉस बी सी कर दिया जाए और उसके बाद क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ले लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया? बी ए क्रॉस बी सी क्या बन गया? I J K। बी ए का वेक्टर हम लिख देते हैं -1, -2, -3 और बी सी का लिख देते हैं -1, 2 और 0। तो ये तो I बन गया, ये तो 0 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक ना, देखते रहिएगा। -J ये 0 हो गया और ये कितना बन गया? -3 हो गया। प्लस K की बात करती है तो ये -2 और ये भी -2 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, सही है। -J यहाँ पे हो गया प्लस -3 हो जाएगा। K की वैल्यू आ गया -2, 6I प्लस 3J -4K। तो ये बन गया बी ए क्रॉस बी सी। लेकिन अपने को एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाता है? 1/2 बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। तो क्या बन गया? हाफ अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 16। तो 36 प्लस 9 प्लस 16 45 और 16 161। तो ये बन गया √61 डिवाइड बाई क्या बन गया? 2 बन गया। तो ये बन गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल बन गया। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड। तो बड़ा इजी है, ए क्रॉस बी होता है और उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो I J K 1 -1 और 3 हो गया,
2 -7 और 1 हो गया। तो ये i हो गया, ये क्या बन गया -1 + 21 बन गया, माइनस j ले लिया तो 1 - 6 बन गया, -1 j ले लिया तो 1 - 6 बन गया। और k की बात करेंगे तो -7 + 2 बन गया, तो ये बन गया 20i और ये बन गया +5j और ये बन गया -5k। ठीक है, तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ क्या बोल दिया जाए 400 प्लस 25 प्लस क्या बोल दिया जाए 25, तो अंडर रूट ऑफ क्या बन गया 450। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, लेट द वेक्टर a एंड b सच दैट मॉड a इज इक्वल टू 3 मॉड b इज इक्वल टू √2/3 a क्रॉस b से यूनिट वेक्टर। तो a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर, तो मॉड क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, जो कि क्या बनता है मॉड a मॉड b साइन थीटा बनता है इज इक्वल टू 1। मॉड a 3 लिया है, मॉड b 2/√3 लिया है, साइन थीटा लिया है 1 लिया है, तो साइन थीटा क्या बन गया 1/√2 बन गया, जो कि क्या बन जाएगा थीटा π/4। तो ये बी वाला ऑप्शन हो गया। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग वर्टाइसेस ए बी सी डी विथ पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर दिया, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन वेक्टर दिया है रेक्टेंगल का। तो ए लिख लेते हैं, सभी का नाम लिख लेते हैं ताकि अपने को दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे ए बी सी डी। तो ये भी क्या हो गया, एक एरिया निकाल लिया जाए और इसका क्या कर दिया जाए डबल कर दिया जाए। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर अगर बात करेंगे तो i + ½ j + 4k माइनस i j/2 + 4k, तो ये बन गया 2i और ये j/2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 4k भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं AD क्या बन जाएगा वेक्टर D का वेक्टर -i -j/2 + 4k माइनस -i + j/2 + 4k। तो देखा जाए तो ये 4k कैंसिल हो गया, -i कैंसिल हो गया, -j बन गया। अब ए बी क्रॉस क्या कर देते हैं AD कर देते हैं, मैग्नीट्यूड लेके रेक्टेंगल है तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ये ए बी का लेंथ कितना बन गया 2 बन गया, इसका लेंथ कितना बन गया 1 बन गया, तो एरिया कितना हो गया 1 × 2 बन गया। लेकिन अगर ए बी क्रॉस AD वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये बन गया IJK और पहला वाला बन गया 2 0 0 और दूसरा वाला 0 -1 0, तो I हो गया I × 0 बन गया, -j बात करेंगे तो ये 0 बन गया, K की बात करेंगे तो ये बन गया -2। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड ले लिए ए बी क्रॉस AD का, तो ये कितना आ गया 2 बन गया। तो एरिया जो बन गया वो 2 बन गया, ध्यान दीजिएगा एरिया क्या बन गया 2। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकाल लें कि ये परपेंडिकुलर है, रेक्टेंगल बोला है तो अगर डॉट प्रोडक्ट करे तो ए बी और AD का तो भी क्या हो रहा है 0, तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो तो 2 बन जाएगा और AD का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये 2 है और ये 1 है, तो एरिया कितना हो गया 1 × 2 बन गया। तो कौन सा ऑप्शन गया सी वाला गया। तो अब हमने क्या किया, वेक्टर हमने डॉट प्रोडक्ट भी कर लिया, वीडियो बना लिया है, उसको आप देख लीजिए। फिर ये क्या बन गया वेक्टर प्रोडक्ट वाला भी हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे मिसलेनियस में। और जो भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, ताकि आपको काफी सारे वीडियो मिलने वाले हैं, एंट्रेंस से रिलेटेड भी मिलने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं आपके एंट्रेंस के लिए।